Hello, friends. Good morning. How are you, friends? I hope you are keeping yourselves well, better than I. आप लोग हमसे भी अच्छे अपने आप को रख रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ। दोस्त, आज का जो वीडियो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्लास 12th के लिए, क्योंकि यह पोएट्री सेक्शन रेनबो पार्ट 2 आप लोग 12th में हैं, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, तो निश्चित ही आप रेनबो पार्ट 2 पढ़ रहे होंगे। और उसमें पोएट्री सेक्शन जब जाएंगे पोएट्री में तो आपको तीसरा लेसन मिलेगा, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जो कि W.H. ऑर्डन के द्वारा लिखा गया है, W.H. ऑर्डन। तो आज हम लोग उस चैप्टर का समरी देख रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले तो आप याद रखना कि माय डियर, ये नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट किसने लिखा है? तो W.H. ऑर्डन। ये आंसर हो गया, आंसर है आपका। ओके, समरी देख लीजिए। कह रहा है दोस्त कि यहां बोल रहा है कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। यह एक पत्तों का जो गिरने की प्रक्रिया है, पत्तों के गिरने की जो प्रक्रिया है, यहाँ पे लेखक तुलना करें इंसान के जीवन से। मानव के जीवन भी तेजी से झड़ रहे हैं। ओके, मतलब कि हम लोग भी तेजी से मर रहे हैं। इज अ सिंपल पोएम, बहुत ही साधारण सी कविता है अबाउट नेचर, प्रकृति के बारे में, कंपोज्ड बाय W.H. ऑर्डन, जो कि W.H. ऑर्डन के द्वारा लिखा गया है। द पोएट सेज, इसमें कवि क्या कहते हैं? अबाउट द अराइवल ऑफ ओल्ड एज, हमारे जो बुढ़ापा का जो आगमन होता है उसमें कवि क्या करें? एंड डेथ ऑफ ह्यूमन बींग्स, और मानव की जो मृत्यु आती है और इंसान जब बूढ़ा होता है उसके बारे में यहाँ पे कवि बहुत बढ़िया से वर्णन कर रहे हैं। ही इज डिस्क्राइबिंग द फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ, मानव के जीवन में जो निराशा आती है, निराशा उत्पन्न होता है, यानी बुढ़ापे में हर व्यक्ति निराशा छा जाता है, मायूस हो जाता है, उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं। द पोएट सेज दैट, द पोएट सेज दैट, यानी कि यहाँ पे कवि कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं मुन्ना? द पोएट सेज दैट मैन इज लाइक ट्रेवलर, यानी कि इंसान एक यात्री के जैसा है। हम सब यात्री हैं बाबू, हम सब यहाँ पे यात्री हैं। हम लोग अपनी अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। जब हमारी पात्र समाप्त हो जाएगी हम लोग चले जाएंगे। ओके, तो याद रखना, वर्ल्ड इज लाइक ए स्टेज, ये बहुत बढ़िया वर्ड है बाबू। ये जो विश्व एक स्टेज की तरह है और हर किसी को अपना अपना रोल अदा करने का, यानी परफॉर्म करने का मौका दिया गया। ओके, कह रहा है कि हु इज ग्रोइंग ओल्ड एंड मूविंग टुवार्ड्स ग्रेवयार्ड, यानी अब ये जीवन है इंसान की जीवन, छोटे से यानी बचपन से हम लोग धीरे धीरे बुजुर्ग होते हैं, और ग्रेवयार्ड का मतलब होता है बाबू कब्रिस्तान, यानी धीरे धीरे हम लोग कब्र की तरफ चले जाते हैं, यानी कि मृत्यु के कगार पर हो जाते हैं। द पोएट सेज, कवि कहता है कि दैट व्हेन द लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्री, जब पत्ते पेड़ से गिरते हैं ना दोस्त, तो वुड्स बिकम, याद रखना, वुड्स बिकम लाइफलेस, यानी कि यहाँ पे जो जंगल होते हैं, जो लकड़ियाँ होती है वो लाइफलेस होती है, यानी कि पेड़ पौधे बेजान हो जाते हैं। क्या होते हैं बाबू? बेजान हो जाते हैं, यानी कि उनमें जिंदगी नहीं रह जाती। ओके, एंड द वंडरफुल बर्ड, और जो वंडरफुल बर्ड जिसको हम लोग आश्चर्यजनक चिड़िया बोलते हैं, नाइटिंगल, बिकम्स डम्स, वो भी गुम हो जाती है, यानी कि चुप्पी सा लेती है। यानी आज जो बचपन में जितना चिल्लाते हैं, बोलते हैं, हाँ ही बहुत शोरगुल करते हैं, जब बुढ़ापा आती है ना दोस्त तो हम लोग शांत हो जाते हैं, मुंह से आवाज़ नहीं निकल पाता है। इन द सेम वे, उसी प्रकार से ह्यूमन बींग्स बिकम फिजिकली वीक, जिस प्रकार से नाइटिंगल चिड़िया शांत हो जाती है, उसी प्रकार से बाबू ये मनुष्य का जीवन भी फिजिकली वीक, शारीरिक रूप से कमजोर होता है, एंड इनएक्टिव, निष्क्रिय हो जाता है, एंड गेट सेपरेटेड फ्रॉम द क्राउड ऑफ द पीपल, और लोगों के भीड़ से हम लोग अलग हो जाते हैं, और घर पे बिस्तर पे पड़े होते हैं, किसी खाट पे, किसी बेड पे, कोई पूछने तक नहीं आता है भाई साहब क्या हाल है। ऐसे जवान हैं तो सब लोग पूछते हैं तब भाई सब ठीक है, मज़े में, बिंदास, झकास, बट जब बूढ़े होते हैं तो कोई पूछने नहीं आता है भाई कि क्या हाल है। सब यही पूछते हैं का भाई ठीक ठाक है ना। तो भाई साहब बुढ़ापा बहुत ही बदतर स्थिति है बाबू, क्योंकि जवानी जाकर आता नहीं और बुढ़ापा आकर जाता नहीं। ओके,
तो क्या करें बाबू, हम लोगों से अलग हो जाते हैं। एंड एट द टाइम ऑफ एंड ऑफ द लास्ट जर्नी, और जब समय आता अपने जीवन के अंतिम यात्रा में, बट द पोएट सोज एंड ऑप्टिमिस्टिक, लेकिन यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट वर्ड, ऑप्टिमिस्टिक मीन्स होता है वो आशावादी, पेसिमिस्ट होता है, ऑप्टिमिस्ट होता है। लेकिन कभी यहाँ पे आशावादी कुछ बातें कर रहे हैं, अप्रोच दिखा रहे हैं, दैट व्हेन वी कम टू एन एंड ऑफ आवर लाइफ, जब हम लोग अपने जीवन के अंतिम समय में आते हैं, तो पोएट क्या दर्शा रहे हैं, आशावादी बता रहे हैं कि बट हु वांट्स टू ब्रेक समथिंग फ्रॉम हैंड्स, जो कोई भी अपने हाथों से कुछ करना चाहता है, जो हाथों से कुछ तोड़ना चाहता है, बट दुर्भाग्य की बात होती है कि बुढ़ापे में यह हाथ हैंड्स बिकम्स फ्रीज, ठंडा पड़ जाता है, लोनली ऑन सेपरेट नीज, वीरान हम लोग पड़ जाते हैं अपने उस घुटने पे, जो कि अब अपनी भार नहीं उठा पाता है। यही घुटना पहले लोगों का भार उठाता था, यही हाथों से किसी को हम पीटते थे, मारते थे, बहुत कुछ तोड़ लेते, कहीं से आम तोड़ लेना, फल तो लगी, अब यह आम, अब यह हैंड क्या पड़ गया दोस्त, फ्रीज हो चुका है, ठंडा हो चुका है, अब यह किसी की बात नहीं सुन रहा है। ओके, अब यह बेजान हो गया है। यही करें, इंसान अपने जीवन से उब जाता है बुढ़ापे में, निराशा दिखाना। ओके, ये वर्ड है नर्सेस फ्लावर्स में छोटे छोटे फूलों के पौधे, ग्रे मीन्स कब्र, प्रा मीन्स चार पहियों वाली बच्चों की गाड़ी, रोल मीन्स घूमना, विस्परिंग नेबर्स मीन्स दूत यमराज, प्लक मीन्स लेकर भाग जाना, तोड़ना, डिलाइट मीन्स पर्सन, फ्रिज में ठंड पड़ना, लोनली मीन्स अकेला, सेपरेट मीन्स भी अलग होता है, वुडन मीन्स लकड़ी का बना हुआ ताबूत, ट्रैक मीन्स पटरी, स्टिफी मीन्स कठिन मार्ग, रिप्रूव मीन्स गाली देना, डांटना, एटीट्यूड्स मीन्स सोचने का ढंग, तरीका, विचार, स्टार मीन्स भूखा मरना, ट्रॉल्स मीन्स एस्केंडेनवा देश की बुरी आत्मा, एस्कोल्ड मीन्स डांटना। तो बाबू अगर वीडियो अच्छा लगे मुन्ना तो इस समरी जरूर लिखिएगा, नोट कर लीजिए, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। एक चीज़ मुन्ना सुधार लीजिएगा, और माय डियर क्या है, वह है मेरे दोस्त कि यहाँ पे ये तीसरा लेसन है, गलती से मैं एक लिख दिया हूँ, तीसरा लेसन। ओके, सो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, इसको शेयर करो, हर जगह फैलाओ, बस आपसे यही विनती है कि मेरे वीडियो को बहुत दूर तक शेयर करें, ताकि सारे लड़कों, बिहार के जितने बच्चे हैं 12th के, सबके पास ही पहुंच जाए। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। ओके, दैट्स ऑल।